ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की है जो एक गांव में अपनी हवेली में अकेले रहते थे। इनके पास संपत्ति की कोई कमी न थी। चिंता थी तो बस अकेलेपन की, क्योंकि इनका सारा परिवार इनसे दूर हो चुका था। इनके 3 बेटे थे और तीनों ही शादीशुदा थे। अक्सर बुजुर्ग अपने बेटों से मिलने के लिए तरसते रहते थे, लेकिन उनका एक भी बेटा उनसे मिलने नहीं आता। एक बार बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ जाती है और गांव वाले उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। वहां उनका इलाज होता है और उनके बेटों को खबर पहुंचाई जाती है, लेकिन सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर आने से मना कर देते हैं। बुजुर्ग आदमी को आखिरी वक्त अपने बच्चों से मिलने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन वह अपने बच्चों की जिद के सामने मजबूर होते हैं। अस्पताल से घर पहुंचने के बाद उन्हें एहसास होता है कि अब वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए उन्हें अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करनी होगी। बुजुर्ग ये बात समझ चुके थे कि उनके बेटे कागजी कार्रवाई के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर हीरे खरीद लिए और अपने बच्चों को यह बात बताई। तीनों बेटे हीरे की बात सुनते ही गांव जाने को तैयार हो गए। उन्हें लगा कहीं उनके पिता वह हीरे किसी को दान में न दे दे। तीनों भाई आनन फानन में अपने परिवार के साथ पिताजी से मिलने जाते हैं। जैसे ही उनके बेटे बुजुर्ग के सामने आते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह अपने बेटे को गले से लगाने के लिए हाथ फैला देते हैं, लेकिन बेटे आते ही पूछते हैं, हीरे कहाँ है? पिता अपने बेटों की इस बात से बेहद दुखी होते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि बेटे केवल संपत्ति के लिए आए हैं, मुझसे मिलने के लिए नहीं। तभी बुजुर्ग अपने कमरे से हीरो की पोटली लाने को कहते हैं। उनका सबसे छोटा बेटा दौड़ता हुआ कमरे में पहुंच जाता है। वह पोटली उठा के ले आता है। सभी की आंखें हीरे देखने के लिए बेसब्र रहती है। तभी बुजुर्ग व्यक्ति पोटली खोलते हैं और जैसे ही पोटली को उल्टा करके उसमें से हीरे निकालते हैं तो सब पोटली के साथ केवल पत्थर के टुकड़े ही गिरते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति पोटली से पत्थर गिरते देख चिंतित हो जाते हैं और पागलों की तरह जोर जोर से पूछने लगते हैं, हीरे कहाँ गए? बुजुर्ग ने तीनों बेटों सारे घर में हीरे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें हीरे कहीं नहीं दिखाई देते। बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई ऐसे जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने गांव के कुछ लोगों को बुलवाया और उनसे सलाह लेने गए। गांव के लोगों में से एक व्यक्ति बुजुर्ग से कहता है, हीरे ढूंढना तो बहुत आसान बात है, आप इतना परेशान क्यों हो? यह सुनते ही सबकी नज़रें उस व्यक्ति की तरफ हो जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति आशा भरी निगाहों से पूछता है, बताओ कहाँ होंगे मेरे हीरे? वह व्यक्ति एक नाई था। उसने कहा, मेरे पास एक तेल रखा हुआ है जिसे आंखों में लगाने से व्यक्ति सच बोल देगा, और यदि वह झूठ बोला तो वह दर्द से तड़पने लगेगा और हो सकता है वह अंधा भी हो जाए। किसी को भी नाई की बात का यकीन नहीं हुआ। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, क्या ऐसा तेल होता है? तभी नाई ने जोश भरते हुए कहा, हाँ बाबूजी, मेरे पास ऐसा तेल है कि अभी पता चल जाएगा आपके हीरे किसने लिए हैं। नाई जल्दी से जाकर कांच की बहुत सुंदर बोतल ले आया जिसमें नीले कलर का पदार्थ मौजूद था। तेल की बोतल देखते ही बुजुर्ग बड़ा बेटा कहता है, भला हम तुम्हारी बात का यकीन कैसे करें कि झूठ बोलने वाला ही अंधा होगा। तभी नाई सभी के बीच में से उस इंसान को बुलाता है जिसने पहले भी एक बार गांव में चोरी की थी और अपनी गलती भी नहीं मानी थी। फिर भी लोगों ने उसे माफ़ कर दिया था और उसकी आंखों में तेल लगाकर उससे पूछता है, कुछ वर्षों पहले गांव में जो चोरी हुई थी वह तुमने ही की थी ना? वह व्यक्ति जैसे ही मना करता है वैसे ही ज़मीन पर तड़पने लगता है और ज़ोर ज़ोर से अपनी आंखों को मसलने लगता है। तभी नाई दोबारा तेल में पानी मिलाकर वापस उसकी आंखों में लगाता है और वह शांत हो जाता है। वहाँ खड़े हुए सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी बुजुर्ग घर में मौजूद सभी लोगों की आंखों में तेल लगाने को कहते हैं ताकि हीरो की चोरी का पता लगाया जा सके। लेकिन अचानक बुजुर्ग का छोटा बेटा उसके पैरों में पड़कर रोने लगता है और कहता है, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, हीरो की चोरी मैंने ही की है। मैं सबसे पहले ही घर आ गया था और आते ही आपके कमरे में प्रवेश किया और वहाँ मुझे वह पोटली नज़र आए। मैंने उसमें से हीरे निकाल कर रख लिए और पत्थर के टुकड़े वापस पोटली में ही डाल दिए। बुजुर्ग व्यक्ति को अपने बेटे की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने नाई को धन्यवाद देते हुए कहा, आप तो भगवान हैं जो इतना बड़ा चमत्कार पल भर में कर दिया। तभी नाई मुस्कुराते हुए कहता है, जी नहीं बाबूजी, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ और मेरा यह तेल भी सामान्य तेल है जिसमें मैंने नीले रंग का
रंग मिलाया हुआ है। यह कोई चमत्कारी तेल नहीं है। वह व्यक्ति यह तारकीब जानता था जिसे मैंने पहले ही कह दिया था। मैंने प्रश्न पूछने पर विचित्र क्रियाएं करने लगना। सभी नाई की बात सुनकर उसकी बुद्धि की तारीफ करने लगते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि नाई ने अपराधी का पता लगाने के लिए यह खेल खेला और बुजुर्ग उस पोटली से कुछ हीरे नाई को दे देता है और बचे हुए हीरे अपने बच्चों को सौंपकर हमेशा के लिए अलविदा कर देता है।